शफाअत का काम करता हूँ। कबूल कीजिएगा शाकिर रमजानपुरी की ये गुजारिश, बड़े खुलूस व वफा से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं। शायर कहता है, खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हजरात, सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी हुई ख़वातीन उम्मत, बड़ी खुशकिस्मती के साथ वो मुबारक और नूरानी साथ अपनी तमाम तर्रानाइयों और ज़ेबाइशों के साथ हमें नसीब हुई है, जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार था। यूं कहिए कि रंगे नशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, रंगे नशात बज़्मे दो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। सितारों आ जाओ, चांद की बारात आ चुकी है। सितारों आ जाओ, चांद की बारात आ चुकी है। जिस रात का इंतजार था चले आओ, वो रात आ चुकी है। मोहतरम सामईन, मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने तमाम मसरूफियात को तर्क करके आज के इस जलसे को रौनक बख्शने के लिए आपने अपने कीमती वक्त को सर्व किया। इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के तमाम मुंतजिमीन का, तमाम मुहब्बीन का, जिन्होंने रात दिन की मेहनतों और कोशिशों के बाद आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है, रचाया है, बसाया है। यकीनन दिल से दुआ निकल रही है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये पंडाल व मजमा हमें भा गया है। अगर शेर समझ में आए तो बोलिए सुभान अल्लाह, और थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी आवाज हमारे कानों तक आनी चाहिए कि ये पंडाल व मजमा हमें भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। मोहब्बत से सबने जो आवाज दी थी, शाकिर रमजानपुरी यहाँ आ गया है। तो अब इंशाअल्लाह आप इसी तरह से बेदारी के साथ अगर सुनेंगे तो हम इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल खिदमत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, आज हमारे इस प्रोग्राम की जानदार, शानदार और बड़ी बावकार जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम सबके मुशफिक करम फरमा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती क़यामुद्दीन साहब कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद बरौनी, जो एक शख्स नहीं शख्सियत का नाम है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान का वो चमकता हुआ सितारा जिसको दुनिया खतीब हिंदुस्तान के नाम से याद करती है, वो खतीब जिनकी खिताबत को सुनने के लिए लोग करोड़ों के मजमे में आकर उनकी खिताबत के सुनने के मुंतजिर हुआ करते हैं, वो खतीब जिनकी आमद के लिए लोग महीनों नहीं बल्कि सालों इंतजार किया करते हैं। आज अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, आपके दयारे मोहब्बत में आपके इस मुबारकपुर के सरजमीन पर आज उन खतीब की भी आमद हो चुकी है जिनको दुनिया हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के नाम से जानते और पहचानती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान के शोरा में जो इस वक्त कम मुद्दत के अंदर बड़ी तेजी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिनकी आवाज का जादू चल रहा है, सामईन के सामने जिनकी आवाज का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो शायर कोई और नहीं, वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है जनाब हाफिज मुदस्सिर नियाज साहब। इंशाअल्लाह वो भी आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे और आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आपके अंदर कुछ बेदारी आ जाए। बेदारी लाने के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूं और आपके एहसास और जज्बात का इम्तिहान लेता हूं। आप प्रोग्राम कहां तक सुनने के लिए तैयार हैं और आप कहां तक बेदार हैं। शायर कहता है कि हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, बोलिए सुभान अल्लाह। हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देखे मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शुऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। और वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदों में डाल देता है, बोलिए सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल बेदार रहिए, इसलिए कि आपका बेदार रहना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप बेदार रहेंगे तब तक प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने शबाब पर रहेगा और अपनी कामयाबी की तरफ गामजन रहेगा। मैं आपको बताता चलूं, हम अपने अकाबिर व असलाफ के नक्शे कदम पर अमल करते हुए आज के इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज
अल्लाह की उस मुकद्दस और नूरानी आयात से करना चाहते हैं जिस कलाम के अंदर, जिस कलाम की खुसूसियत यह है कि जिस कलाम के बारे में आता है वो कलाम ऐसा कलाम है जिस कलाम की सच्चाई में, जिस कलाम की सदाकत में जर्रा बराबर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। तो लीजिए, आइए बगैर किसी ताखिर व तमहीद के आज के इस मुबारक महफिल का आगाज अल्लाह के उस मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम से करना चाहते हैं। वो कलाम जो पूरी उम्मतों के हिदायत के लिए आया। मैं आपको ये भी पता चलूं कि आज के प्रोग्राम का आगाज राम रहीम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद के इबारतों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहंशाहों के शहंशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, ऐसे तोहफे खुदा बंदी से होगा जिसने करोड़ों इंसान को दुनिया आखिरत की लाजवाल नेमतों से नवाजा है। इस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन हैरान और शज़्ज़र है जिसके एजाज़े सुखन ने सुखनदानों के तख्लीक़ात को झंझोर कर रख दिया है। इस कलाम पाक के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर की तारीकियों को मुनव्वर करती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजर हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। इस कुरान पाक को मिटाने के लिए ना जाने दुश्मनों ने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी हाफिज कुरान को सूअर के खालों में बंद कर दिया गया, कभी हाफिज कुरान को आग के अंगारों में डाला गया, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कोई माय का लाल चख नहीं सकता। किसी एक दोस्त ने मेरा एक शेर कहा था कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, बोलिए सुभान अल्लाह। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, ये महराम हर अर्श के सीनों पे लिखा है। अरे सियासी नफरतों की आग इन्हें क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। तो लीजिए, बगैर किसी ताखिर व तमहीद के इसी कुरान करीम से इस महफिल के आगाज के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ जनाब कारी सलाहुद्दीन साहब को कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आज के इस खूबसूरत महफिल का आगाज फरमाए। इस शेर के साथ मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते, बोल दे सुभान अल्लाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और सजा ले जो उसके 30 पारों को अपने सीने में, जमाने भर में उसको हाफिज के जूते का तस्मा भी ताज में टाकने को मिल जाए तो अब्दी सादत दारैन हासिल हो जाए। जिनके शान में सैयदना हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु गोया हुए, वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब क्या पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। तो हजरत सादी ने कहा बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि पहुंच गए बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिए अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी आवाम आदतें, दरूद पड़े आप पर आपके आल पर। तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा तेरी बोरियों पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया, तेरी झोपड़ी पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तूने हल किए फिक्र फाका के माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीब को जिंदा रहना सिखाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो राहत इंदौरी ने कहा ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकते, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकते, मैं अगर 7 समंदरों जोरू नहात आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकते। उनके 4 मिसरा और हमें याद आते हैं कि हदे शुऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्त ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, हमने लरसते हाथ से बस मीम लिख दिया। तो मुझे याद आता है मुनव्वर राना ने बड़े सलीके से कलम उठाया। अहले स्टेज से बेदारी का तवज्जो का तालिब हूँ, अहले स्टेज बेदार रहेंगे, मजमा खुद बेदार रहेगा। मुनव्वर राना तक जब ये बात पहुंची, उन्होंने शेर रकम किया कि मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो उर्दू शोरा थे, ये मुस्लिम शोरा ने जब ये बात गैर मुस्लिम तक शोरा तक पहुंचा तो हमें याद आता है महेंद्र सहर वेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो रवीन जैन ने कहा तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे के आबरू रखना। तुम्हें याद आता है कालका प्रसाद यूं गोया हुए हो अर्श फर्श अलग दिरहम दिनार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, हो लाल जुमुर से लदे सारे यशजार, एक सिमत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, कालका फरसाद से कोई पूछे कि क्या ले, नाले ने मोहम्मद को वही सर पे उठा ले।
तो ये शायरी तसलसल ये के बाद दिगरे मैं आपको गिना सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत दामन गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी हाफिज़ो आलिम फसादी हो नहीं सकता। अरे धमाका जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। धमाका जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मदरसे की छानबीन की जाती है, लोग समझते हैं शायद यहाँ बम रखा होता है, लेकिन हकीकत क्या होता है छानबीन करने के बाद वो मैं शेर में पेश करता हूँ। अगर सच्चाई हो तो आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज आना चाहिए। माशाअल्लाह कहा जाता है कि शायरी को जो सपोर्ट देता है, हौसला 100 का नोट देता है, कामयाब है जलसे में वही अनाउंसर मजमा जिसको वोट देता है। माशाअल्लाह वोट दे रहे हैं, इस तरह से कामयाब करते रहिए। खैर मैं किसी नेता में उठने वाला नहीं हूँ, बस आप इसी तरह दिलजमी के साथ सुनते रहें। असल में ये शेर सुनाना चाह रहा था कि मदारिस में निकलता क्या है और रहता क्या है। शायर कहता है यहाँ अमृत निकलता है कभी भी सम नहीं निकला, यहाँ अमृत निकलता है कभी भी सम नहीं निकला, खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला। अरे यजीदी वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, यजीदी वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। ये मदरसे की हक़ानियत, ये मदरसे की सच्चाई है। और मैं मीडिया के सामने में एक बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ और शेर के अंदाज में पेश कर रहा हूँ कि कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन निकला। अगर सच्चाई है तो बोलिए सुभान अल्लाह। कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना। सच्चाई ये है सबक सब सीखते हैं इंसानियत का मदारिस में, मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।